है। तो किस विभाग में सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है? कोई ये लालू प्रसाद यादव का राज चल रहा है कि प्रोफेसर का 1.5 साल तक पैसा नहीं मिल रहा है, किसी की सैलरी नहीं पेमेंट हो रहा है, लोग धरना प्रदर्शन कर रहा है। एक बार कहीं देखें, इज दैट एनीबडी हैज क्लेम कि हाँ हमको पैसा नहीं मिला है? एक भी कोई सरकारी कर्मचारी? अब तेजस्वी यादव को पता नहीं कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको भी उजागर कीजिए। ऐसे कुछ कोई रिलेट करके कुछ भी बोल देना, कुछ भी बोल देना, कोई भी अमाउंट 100 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, आप रैली करते हैं तो आप में खर्चा नहीं होता है, आप कहां से लाते हैं? वहीं से भारतीय जनता पार्टी भी ला रही है। पॉलिटिकल टूर बतला रहे हैं, इससे कुछ फायदा होने नहीं जा रहा है। पॉलिटिकल टूर है, दैट विल टाइम विल कम ना। तेजस्वी यादव पढ़ाई छोड़ करके उसके बाद अब ज्योतिष उतिष कर रहे थे, इसकी जानकारी हमको नहीं है कि चुनाव के बाद का वो अभी से ही प्रेडिक्शन कर रहे हैं। हम तो कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार ऐसे बुरे पिटेंगे कि लालू प्रसाद यादव भी इतना नहीं बुरे से पिटे थे। नेशनल दामाद आयोग एनडीए का इस पर है। और दूसरी चीज बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों परिवारवाद में प्रधानमंत्री जी बोल तो चुके हैं। आप लोग तो 9-9, 10-10 आदमी तो आप लोग लाए हुए हैं परिवार में, जो लोग अनक्वालिफाइड है, दे आर नॉट इवन क्वालिफाइड, उनको आपने बनाया है। हम लोगों का तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको ये लगता है कि किशोर कुणाल को लालू प्रसाद ने जब तक जिंदा रहे उनको प्रताड़ित करने में उनको बना नहीं। महावीर मंदिर तोड़ने गए थे उनके साथ, उसके बाद प्रभु ने उन्हीं को तोड़ दिया पूरी तरह से। तो अब तो जब तक जिंदा रहे कुछ किए नहीं, तो अब दामाद आयोग का नाम लेके अशोक चौधरी के थ्रू उस पर निशाना साध रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स व्यक्तिगत खुंदक निकालने का थोड़ी है। अमित शाह ने अपमान किया था बाबा साहब को, बोल रहे प्रधानमंत्री क्यों भूल गए इस चीज को? केवल लालू जी याद है उनको। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह ने क्या अपमान किया था? अमित शाह जी ने तो कहा था कि आप इसको तो आप ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, जितना काम एनडीए के शासनकाल में दलितों का हुआ है या किया जा रहा है, या प्रधानमंत्री जी जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से परसेप्शन बना रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री सफाई कर्मियों का पैर धो रहा है, क्या है ये? एक परसेप्शन देश में बनाया जा रहा है, अधिकारी पदाधिकारी अपने रैंक एंड फाइल के लोगों का, कि उनका भी सम्मान करना सीखो। तो आप कह रहे हैं कि अपमान कर रहा है। अपमान तो आप कर रहे हैं, वोट लेते हैं और सम्मान देते नहीं हैं, और जो सम्मान दे रहा है उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। ये हमने एक बात कही है कि जो पलायन हो रहा है केवल इसके लिए कांग्रेस और आरजेडी दोषी और कोई नहीं। अगर कोई इस तरह की बातें करता है जाके आरजेडी और कांग्रेस से पहले पूछे। नहीं, बिल्कुल। जब देखिए, हमारा ग्रोथ रेट जब कांग्रेस पार्टी थी तो हमारा ग्रोथ रेट 3.5 से 4% था, और उस समय लालू जी आए, 15 साल लालू जी रहे तो ग्रोथ रेट चला आया 2.3% पर। तो जब हमारा इकोनॉमी ओपन हो रहा था, जब सब राज्य जो है नए लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था, इंडस्ट्रीज पॉलिसी बन रही थी, तो उस समय तो आपने लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगाड़ के रखा था कि जो इंडस्ट्रीज आने का क्या, जो लोग व्यापारी यहां ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, डॉक्टर एग्जिस्ट, वो भाग रहे थे यहां से। याद होगा पटना में एग्जीबिशन रोड में मारुति का शोरूम बंद हो गया कि आपने अपनी बेटी की शादी में इतना गाड़ी वहां से उठा लिया कि लोग लपेट के भागा यहां से, यहां तो कुछ हो नहीं सकता है। तो आप तो पूरी तरह से बिहार को पलायन करा दिए, लोग यहां से भागने लगे। लोग अब तो लोग वापस आ रहे हैं। नीतीश जी को 10 साल यही कराने में लग गया कि अब बिहार सुधर गया है, आओ आओ आओ। तो 10 साल के बाद आता था, झांकता था, फिर भाग जाता था कि पहले पता नहीं यही लोग तो वापस नहीं आ जाएगा। अब जाके तो भरोसा बढ़ा है, अब लोग आ रहे हैं। हम कटिहार में ही कल आर्मी के एक अफसर आए, बोले कि हम रिटायर्ड होने के बाद हम अपने गांव आ गए हैं। हम पूना में रहते थे, हम पूना से आ गए अपने गांव, यहाँ बिजली है, सब कुछ है। तो उनकी थोड़ी सी छोटी सी समस्या था, बोले कि उसका भी समाधान करा दीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि लोग अब बिहार की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और हम तो कह ही रहे हैं कि आने वाला ये 5 साल हमारे समृद्धि का समय है।